हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आरएमएस सीईटी 2024 के बारे में। आरएमएस सीईटी 2023 तो चला गया, अब क्या होगा? दिसंबर में होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 स्कूल का एग्जाम 2024 में। और इसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे हॉस्टल बैच वाई वाई आवर एकेडमी आवर हॉस्टल बैच इज सो स्पेशल। मैं ये आपको बात बताऊंगा और मैं थोड़ी सी इसमें और भी चीजें बताऊंगा, सोशल अवेयर भी करूंगा पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे पास आए दिन पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर मुझसे ये गलती हो गई, पहली बार मैंने उस फलाह अकेडमी में भेज दिया, वहाँ पे मेरे साथ इस तरह की लूट हुई, इस तरह मुझे ठगा गया, या मेरा इस तरह से मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरा एक बात और मानना है भाई, अगर किसी अकेडमी में कोई बच्चा जाता है और उसका तीनों स्कूल्स में से किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता, एक प्रकार से ठगा ही गया भाई। और क्या है, एक प्रकार से ठगा ही गया। चलिए, तो हमारा हॉस्टल बैच क्यों स्पेशल है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल है। पहले पेरेंट्स का सवाल आता है कि सर हम आपकी एकेडमी में आए तो क्यों आए, दूसरी एकेडमी में क्यों ना चले जाए। देखो, किसी भी एकेडमी में आप एडमिशन ले लो, कहीं भी ले लो हॉस्टल एकेडमी के थ्रू, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। जिस भी एकेडमी में आप जाओ तो नंबर 1 आपको एक बात आपको मैं बहुत जरूरी बता रहा हूं, ये आपको बात नहीं पता होता। आप क्या जाते हैं किसी एकेडमी में एडमिशन लेने चले गए, आप पूछते हो आपका सिलेक्शन कितने हुए, उस एकेडमी ने मान के चलो आपको बता दे मेरे तो 20 सिलेक्शन हुए, 20 सिलेक्शन हुए। ठीक है, आपने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, खुश हो गया 20 सिलेक्शन हुए। ना जी ना, ये मान के चलो कि कुछ भी बात नहीं हुई। सच्चाई पूरी बात क्या होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए कि श्रीमान आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं, आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं। तो वो एकेडमी की तरफ से पता चलेगा कि भाई हाँ कितने बच्चे हैं। वो एकेडमी बताएगी कि हमारी एकेडमी में तो 2000 बच्चे हैं। ठीक है, उस एकेडमी ने बताया 2000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं। ठीक है, या मान के चलो किसी एकेडमी की 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच में अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर पूछना कि उनमें से कितने हुए सिलेक्शन, तो बताएंगे वो 30 सिलेक्शन हुए भाई। तो देखो, जब मैंने शुरुआत में रखा 20 सिलेक्शन हुए तो आप कितने खुश थे, लेकिन जैसे ही आपके सामने ये सच्चाई निकल के आई 2000 में से 30, आपका रोना सा मुंह हो गया। क्यों रोना सा मुंह हो गया? क्योंकि 2000 में से 30 तो कुछ भी नहीं। तो आपको केवल इस नंबर पर ध्यान नहीं देना है, इस नंबर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर इसकी सच्चाई में निकाल दूं, यहां पे 1970 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 1970 बच्चे फेल हुए। अब कैसा रहा रिजल्ट ये? तो आपको एक तो जिस भी एकेडमी में आप जाएं उसमें यह ध्यान रखना है कि सिलेक्शन रेशियो कितना है, परसेंटेज कितने हैं, कितने बच्चे थे क्लास में, कितने सेलेक्ट हुए, बस। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं हमारी एकेडमी की एक बात है भाई, हमारी एकेडमी में जो 2023 जो चला गया उसमें टोटल बच्चे थे 30। ठीक है, क्लियर? 30 में से कहां कहां कौन कौन सिलेक्शन हुए मैं साफ साफ कर देता हूं। 5 स्टूडेंट्स थे हमारे नवोदय के, जो 20 तारीख को एग्जाम है, जेएनयू में 5 के 5 सेलेक्ट हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट। बचे 25, अराउंड 15 से 16 स्टूडेंट हमारे आरएमएस में चले जाएंगे। ठीक है, वो हम पहले रिजल्ट दे चुके हैं 20। और जो बचे देखो, अब 15 यहां, और ये 25 बच्चे के आसपास हमारे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वही बच्चे कॉमन भी है इधर भी, तो वो हो जाएंगे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट। ठीक है, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो तो हमारे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 30 में से कम 29 या 30, एक आध बच्चा हो सकता है जो 2 साल के प्रोग्राम के लिए आता है। कोई बच्चा अगर 2 साल के लिए प्रोग्राम के लिए आता है तब वो 1 साल में नहीं। देखो, ऐसा मान के चलो कोई चौथी का बच्चा आ गया हमारे पास, इन 30 में से 5-6 बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 साल के लिए हैं, 5-6 बच्चे ऐसे भी 2-2 साल के लिए। तो हमारा तो देखो ये रिजल्ट है, मतलब हमारा रिजल्ट है 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, अब अगली साल का क्या टारगेट है भाई हमारा? अगली साल का टारगेट है हमारा 100 आउट ऑफ 100। 100 बच्चों का हम एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, 100 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, 100 का सिलेक्शन करा के देंगे। मैं ये नहीं कहता सबको हम आरएमएस में भेज देंगे, ना जी ना जी। या तो उसको कराएंगे हम सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन, आरएमएस में सिलेक्शन और यूपीएसएस में सिलेक्शन, पेपर आउट होने के बाद भी कराएंगे। एक और बताओ पेपर आउट होने के बाद भी कराएंगे। ठीक है चलिए, तो ये तीनों में से हम इसमें किसी बच्चे को कराएंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले, ना जी तीनों पे कांटा लग गया।
बच्चे को बुखार चढ़ गया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले। अब मैं बात करता हूं, ये तो हमने बता दिया कि हम क्या कराने वाले। अब मैं बताऊंगा आपको कि आरएमएस का हॉस्टल बैच ये क्या है, जो आज का हमारा थंबनेल है, हॉस्टल बैच क्या है। हमारा आरएमएस में इस बार जो हम बच्चे ले रहे हैं आरएमएस के लिए भी, उनकी संख्या भी 50 है और 50 में से 50 सिलेक्शन कराएंगे आरएमएस में, 50 आउट ऑफ 50। सीट की बुकिंग स्टार्ट है, आप अपनी सीट को कंफर्म कर लो। कब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी? 1 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात है कि कौन एलिजिबल है, यहां अभी बता देता हूं। आरएमएस के लिए या सैनिक स्कूल के लिए कौन एलिजिबल है, आरएमएस या एआईएसएस के लिए कौन एलिजिबल है? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013, ये कक्षा 6, और 1 अप्रैल 2010, ठीक है, के बाद की वो कक्षा 9 के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद की वो है भाई ये, यहां पे क्लियर बात हो गई, ठीक है। यहां पे अब सवाल एक और है, क्या आपकी एकेडमी में स्कॉलरशिप है? ये स्कॉलरशिप नाम का ढोंग सबसे बड़ा ढोंग है, आपको इससे सावधान रहना। इसकी मैं इसकी पोल पट्टी में आपको खोल देता हूँ। आप कहीं भी जाओ आपको स्कॉलरशिप होगी, स्कॉलरशिप आप लेके बच्चे को पहुंच गए, आपके बच्चे का टेस्ट लिया, आपका बच्चा लगा कुछ है, समझदार सा है बच्चा, चंट सा है, ये नहीं होता जैसे चंट सा आपका बच्चा लगा, हाँ जी चंट सा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम आपको क्या करेंगे 20% स्कॉलरशिप दे देंगे। आपके बच्चे को चंट सा बता के, मान के चलो जहां कहीं सी अकेडमी में 1,80,000 बन रहे थे, आपको बता देंगे कि ठीक है आपके बच्चे का एडमिशन हो गया 1,20,000 में। अभी एक पेरेंट आया था मेरे पास, कहा जी फलाने अकेडमी में ना 1,20,000 में हो गया था स्कॉलरशिप के साथ। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? 1 साल बाद क्या हुआ? कह रिजल्ट रहा डब्बा। रिजल्ट क्या रहा? डब्बा। क्या हुआ ये आपका स्कॉलरशिप का? कह जी स्कॉलरशिप तो मिली थी, सिलेक्शन नहीं मिला। तो हमारी एकेडमी में स्कॉलरशिप की बात भी मत करना, केवल सिलेक्शन की बात करना बस। इस ढोंग ढकोचले से अलग रहना, क्योंकि ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइज बिल्कुल एकदम जाल में फंसाने वाली लूट है, ये हम करते नहीं भाई। सीधी सीधी सी बात है, हमसे सिर्फ एक ही बात होगी, पैसे लेंगे बिल्कुल खरे, बिल्कुल खरे पैसे लेंगे, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करने वाले, और पढ़ाई देंगे बिल्कुल खरी, रिजल्ट देंगे बिल्कुल सोना गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड रिजल्ट देंगे बिल्कुल एकदम, समझ गए? ये सीधी सीधी बात है। तो डिस्काउंट का नाम भी मत लेना, 1 रुपए की भी कैसी छूट है, 1 पैसे की भी वो भी नहीं देने वाले। लेकिन पढ़ाई में भी 1 रुपए की भी पढ़ाई कम नहीं करने वाले। आपको बस इस बात का देखो, ये हमारी बात आपको हो सकता है कड़वी लग जाए, लेकिन जो है सच है तो सच ही है। कैसे आप एडमिशन लेंगे? एक नंबर में लिख रहा हूं, अपनी सीट कंफर्म कर लो भाई, 27121, इस सीट, इस पे एडमिशन सीट कंफर्म करो। कैसे होगी? इस नंबर पे कॉल करो, 10,000 रुपए में एडमिशन सीट कंफर्म हो जाएगी, 10,000 रुपए में एडमिशन सीट कंफर्म हो जाएगी, बुक हो जाएगी। अगर आपने सीट कंफर्म करवा के नहीं आए तो इन 10,000 रुपए में से 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, इनमें से 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा भाई। देखो सीट आपने कंफर्म करा ली तो फिर ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, ये भी बात है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक। ये सारी चीजें हैं, स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट चीजें हैं। तो जो आरएमएस का जो हमारा हॉस्टल बैच है 1 मार्च से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका खत्म होगा 17 दिसंबर को। तो आपको इसमें कंफर्म अपनी सीट को कंफर्म कर लेना है। फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे पेरेंट्स से मेरा दर्द है, खासकर फौजी, खासकर जो हमारे फौजी भाइयों से मुझे बिल्कुल उनसे संवेदना है मेरी, आर्मी मैन से। पता क्या हो रहा है, इनको तो बस ये कुल मिला के इनको जाल में बहुत फंसाया जा रहा है। आर्मी का बंदा है, ज्यादा आर्मी वाले बंदे के साथ दिक्कत है, उसके पास टाइम नहीं होता, उसकी मान के चलो बाहर पोस्टिंग है, लद्दाख में पोस्टिंग है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, दूर पोस्टिंग होती है उसकी ना, नजदीक तो बहुत ही कम पोस्टिंग होती है। अब और उसकी ड्यूटी भी सख्त होती है भाई देश की सेवा में, तो ड्यूटी थोड़े से डिसिप्लिन होती है, तो उसका खुद तो ध्यान, उसने अकेडमी के सारे भेज दिया, और अकेडमी ने बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, ऐसे इतने फोन आते हैं हमारे पास, उनको कुछ भी सिलेक्शन नहीं देते, उनका कोई भी काम नहीं देते, कहीं सिलेक्शन नहीं देते। क्यों ऐसा? ऐसे पेरेंट्स को खासकर सावधान रहना है, सावधानी से दिमाग से काम लेना है। आपको एक ऐसी अकेडमी चुननी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसी अकेडमी चुननी है, ऐसा एक हॉस्टल कोचिंग आपको लेनी है। कैसी लेनी है? वहां पे जाके ये मत पूछना कि आपके सिलेक्शन कितने हुए, वो बता देंगे हमारे तो 50 सिलेक्शन हुए, ठीक, अच्छा जी बता दिए 50 सिलेक्शन, क्लियर। बस ये मत पूछना, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है 50 सिलेक्शन, ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी बात लग रही है। अब देखना कितनी बुरी बात लगेगी। कितने में से हुए जी? हमारे 3,000 में से 50 हुए जी।
क्योंकि ये तो कोई बताती ही नहीं एकेडमी, ये तो बताती नहीं कितने में से कितने हुए, कोई एकेडमी नहीं बताती है कितने में से कितने हुए ये। बस अब बताओ कितना बुरा है ये, क्यों है बुरा? क्योंकि इस एकेडमी में 2950 बच्चे क्या हुए? फेल। क्या हुए? फेल। 2950 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या है वो 50 के सामने 2950? बस यही है सच्चाई, यही है। आपको इस तरह की एकेडमी से सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आप जब भी इसमें भेजो तो आपका नंबर इनमें ही है। आप ये मत समझो आपका नंबर इनमें है, ना 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 जी ना, इनमें है ही नहीं आपका नंबर, आपका नंबर है इनमें। ठीक है, एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने हमें बताया था कि सर एकेडमी में दो तरह की बात हो रही है। एक है रैंक, देखो कितनी अच्छी बात भाई, देखो ये सारी बातें हमें कस्टमर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे तो पता चलता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे पता चलता है ना, जो एडमिशन करा। रैंकिंग और दूसरा है बैच ही बैंकिंग। मैंने कहा ये क्या चीज है रैंकिंग और बैंकिंग? कह रहा सर रैंकिंग वाले तो 50-100 बच्चों का ग्रुप अलग बना लिया, उनको तो पढ़ा दिया अलग, और जो ये बैंकिंग है ये देंगे भाई पैसे। ये क्या देंगे? पैसे। और ये क्या देंगे? ये देंगे रिजल्ट, ये देंगे रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट। तो मैंने कहा भाई ये कैसे? फिर कहने लगे जी ये है, मान के चलो किसी एकेडमी में 1000 बच्चे हैं, ठीक है जी, अच्छा तो इन 50 बच्चों का ग्रुप तो बन गया अलग, तो ये 50 तो लाएंगे रिजल्ट, और जो ये है 950 ये अपना एटीएम निकाल लो और पैसे दे दे चले जाओ। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। तो आपको यहां मत चले जाना, इस बैंकिंग बैच में, इस बैंकिंग बैच में मत चले जाना। ठीक है, मैं कहूंगा भले ही किसी एकेडमी मत भेजो, घर रखो अपना, अपने पैसे सेव करो, उसके बच्चे की बड़ा हो गया कोई दुकान उकान खुलवा देना या कोई इसका काम धंधा करवा देना, लेकिन कम से कम वो पैसे बचा के तो रखो, वो इस तरह से मत करना, इस बैच में मत चले जाना। ठीक है जी, समझ गए ना बात को? इसीलिए मैं बार बार जब मैं कहता हूं कि जो भी एकेडमी आपको, जो भी भारत में जितनी भी एकेडमी है, जो भी जहां से भी आपका बच्चा तैयार घर से भी जा, वो अगर आपको ये बता रहे हैं कि हमारी जैसे आप देखते हैं हमारी एकेडमी में देखते हैं आपको बहुत सारे बच्चे नजर नहीं आएंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह बच्चों को जितने भी हम सब दिखा देते हैं, सब कुछ ओपन ही रहता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं है, लेकिन सिलेक्शन बहुत हैं। अब मैं तो देखता हूं कि वैसे तो बहुत सारे बच्चे दिखाए जाते हैं कि इतने बच्चे हैं इतने बच्चे, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? वो रिजल्ट कहाँ है? तो भाई बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और RMS-CET 2024 का हॉस्टल बैच, उसमें 50 में से 50 का सिलेक्शन हम करा के देंगे, बस शर्ते आपको टाइम देना होगा, 1 मार्च को बच्चा ड्रॉप कर देना, बस ये मेरा आपसे निवेदन है। और डिस्काउंट स्कॉलरशिप कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है। देखो बिल्कुल स्पष्ट मेरी बात है इसमें, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं होता। देखो हमारी टीम का काम क्या है? हमारी टीम का काम है कमजोर बच्चे को निकालना। यह भी बात बता दूं भाई मैं आपको, हमारी एकेडमी में टॉपर मत आना, टॉपर बच्चा मत आना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टॉपर बच्चे को आप घर रखो। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? हम क्या करेंगे? आपने अगर हमें टॉपर बच्चा दे दिया, हमारा स्टाफ क्या करेगा? हमारी टीम क्या करेगी? हमें दो कमजोर बच्चा, ठीक, हमें दो जिस बच्चे के बेसिक कमजोर हैं, जिस बच्चे के बेसिक कमजोर है, ठीक है, जिस बच्चे के अंदर दिमाग तो है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, समझ गए? हमें वो बच्चा दो और हम देंगे आपको उसको टॉपर बना के, जैसे इस बार 2023 में हमारी एकेडमी ने दिए हैं। उनके रिजल्ट आएंगे, रैंक आएगी निकल के, उनके सब नंबर भी आ जाएंगे। एनटीए तो सारा, एनटीए क्या करता है? लिस्ट डाल देता है, एनटीए तो सबके नाम आ जाते हैं। तो हमें क्या करो भाई, हमें देना ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा देना, बस ये वाले बच्चे हमारे पास आ जाओ। और जो होशियार बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा उनको जहां से भी जैसे भी तैयारी करनी है, वही उनका अपना व्यू है। अगर कोई बच्चा हमारे पास टॉपर आता है, मना उसको भी नहीं है, अगर कोई टॉपर बच्चा आता है फिर उसका क्या करते हैं हम? उसके साथ उसको देते हैं हम सुपर टॉपर बना के, सुपर टॉपर, ठीक है भाई। और जब मैं सुपर टॉपर कहता हूं तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 10 में रहता है, टॉप 10 में। अगर कोई बच्चा हमें टॉपर रहता है, और टॉपर किसको बोलता हूं मैं? अगर किसी बच्चे के सैनिक स्कूल में खुद से 230 नंबर आ रहे हैं तो अच्छा हो गया भाई, 230 235 नंबर आ रहे तो अच्छा हो गया।
आप हमें दो ये, इस बच्चे को हम यहाँ पे ले जाएंगे आपको टॉप 10 रैंक में, RMS में सिलेक्शन देंगे करा के, ये हमारा काम है। क्योंकि हमें भी हमारा काम भी दे दो। मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि जिसका बच्चा लगता है कि उसको बहुत होशियार है, प्लीज मत आना, ठीक है। हमारे पास वो पेरेंट आए जिसको लगता है बच्चा का बेसिक हिला हुआ है सर, बच्चा लापरवाही करता है, बच्चे का बेसिक हिल चुका है, वो सब तरह से, फिर हमें आप काम सौंपो ताकि हमारी टीम को मेहनत करने का मौका मिले, आप लोगों का आशीष मिले, पेरेंट्स का आशीष मिले, और हम लोग एक अच्छा जो बच्चा हाथ से निकल चुका है उसको ट्रैक पर ला पाए, ठीक है। RMS CET के हॉस्टल बैच में आपको एनरोल कर लेना है। स्क्रीन पे जो पट्टी पे नंबर चल रहा है, उस पट्टी पे जो नंबर है उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।